वो दौर था जब इंसान पत्थर के सामने झुकता था। काबा, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ तौहीद के लिए बनाया था, अब बुतों से भर चुका था। लोग कहते थे, हम उनकी इबादत इसलिए करते हैं ताकि ये हमें अल्लाह के करीब ले जाएं। बच्चों को खेलने के बजाय जिंदा दफन कर दिया जाता था। कुरान ने बाद में इस मंजर को यूं बयान किया, जब इस जिंदा दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा कि किस जुर्म में उसे कत्ल किया गया, तो जुल्म और तकब्बुर की हकीकत आश्कार हो जाएगी। इस जमाने में ताकत, खून और रिवायत गालिब थे। कोई कानून नहीं, कोई रहनुमा नहीं। फिर इसी अंधेरे में एक नूर पैदा हुआ। न वालिद का साया, न दौलत, न लश्कर, और फिर भी उनका रब उन्हें पूरी कायनात का रहनुमा बनाने वाला था। वो कभी भी बुत के सामने नहीं झुके, कभी झूठ नहीं बोला। लोग कहते थे, हमने कभी इन जैसा ईमानदार शख्स नहीं देखा। और उनका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वो तारीखी लम्हात आने वाले थे जो शिर्क की बुनियादें हिला देंगे। बुत गिरे, कबाइल टकराए और हक के पैगाम पर कदम उठे। ये पैगाम रुकने वाला नहीं था। इस्लाम उभरता था। तकरीबन 8000 साल क़िब्ल हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इंसानियत के पहले नूर। हर चीज का इल्म उन्हें अल्लाह ने अता किया। जमीन, पानी, आसमान और इंसान के नाम, सब कुछ उनके इल्म में था। हर कौम में रसूल भेजे जाएंगे और तुम्हारी औलाद में से भी एक रसूल आएगा। मेरे बच्चों, अल्लाह ने मुझ पर रोशनी अता की और अब तुम्हारी नस्लों में से भी रसूल आएंगे। वो सिर्फ अल्लाह की इबादत की दावत देंगे और इंसानियत को नूर से मुनव्वर करेंगे। आखिरी नबी से तकरीबन 4300 साल क़िब्ल अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। एक वक्त था जब लोग शिर्क और बुराई में डूब गए थे और सिर्फ चंद लोग ही सच का पैगाम सुनने को तैयार थे। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और इस शिर्क से बाज आओ। अल्लाह ने वादा फरमाया कि मेरे बाद भी तुम्हारी नस्लों में से रसूल आएंगे जो तुम्हें हक की दावत देंगे। आखिरी नबी से तकरीबन 2600 साल क़िब्ल दुनिया दोबारा शिर्क में डूब गई। बुत, सितारे, चांद, सूरज, सबको माबूद बना लिया गया। तब अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया, इनमें से एक रसूल भेज जो उन पर तेरी आयात तिलावत करे, उन्हें किताब और हिकमत सिखाए और उनकी रहनुमाई करे। यकीनन तू गालिब और हिकमत वाला है। आखिरी नबी से तकरीबन 1400 साल क़ब्ल मिस्र की जमीन पर एक जालिम हुक्मरान फिरौन का राज था। इस जुल्म के अंधेरे में अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने अपनी कौम को बताया, अल्लाह तुम्हारे लिए तुम में से ही रसूल उठाएगा, तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए। आखिरी नबी से तकरीबन 600 साल क़ब्ल बनी इसराइल में फसाद, रिया और तहरीफ फैल गई। फिर अल्लाह ने एक निशानी भेजी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूं, जो पहले आया उसकी तस्दीक करता हूं, और एक रसूल भेजूंगा जो तुम्हें सच्चाई की दावत दे। मैं उसकी बशारत देता हूं जो मेरे बाद आएगा, जिसका नाम अहमद होगा और वो आखिरी नबी होगा। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में जिसका जिक्र तौरात में आया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिसका नाम लेकर बशारत दी, वो नबी अब आने वाले थे। मुख्तलिफ मजहबी किताबों में ऐसे इशारे मिलते हैं जिन्होंने साबित किया कि आखिरी नबी की बशारत पहले से मौजूद थी। हमारे रब ने इस मुकद्दस किताब में जिक्र फरमाया कि वो सीने से आएगा, तीर की तरह चमकेगा और फारान के पहाड़ों से जलवागर होगा। सीना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मकाम है और फारान मक्का के पहाड़ों का पुराना नाम है। मतलब यह है कि वो आखिरी नबी जिसका इंतजार है मक्का के पहाड़ों के करीब ही जलवागर होगा। लिखा है कि एक अजनबी मुस्लिम अपने साथियों के साथ आएगा, उसका नाम मोहम्मद होगा।
वो सहरा के इलाके से होगा। ऑथ्रोविद कंटपसुकत 127 में नरशस का जिक्र है। संस्कृत में नर का मतलब इंसान और शनस का मतलब काबिले तारीफ है। लिखा है कि वो 60,000 दुश्मनों के दरमियान होगा और ऊंटों पर सवारी करेगा। मतलब यह है कि अल्लाह का ये बंदा शायद अरब के इलाके में आएगा और नरशस का अरबी में मतलब मोहम्मद है। ए गुरु बुद्धा, आपके बाद हमें कौन सिखाएगा? मैं अल्लाह का पहला बंदा नहीं हूं और ना ही आखिरी। अल्लाह का आखिरी बंदा अभी आएगा और ऐसी शरीयत पेश करेगा जो पाकीज़ा भी होगी और मुकम्मल भी। इसका नाम मत्तिया यानी रहमत वाला होगा। वो पहाड़ों में इबादत करेगा। वो एक मुअज़्ज़ज़ खानदान से होगा। इसके पैरोकार इससे इतनी मोहब्बत करेंगे कि अपनी जानों का नजराना पेश कर देंगे। वो दुश्मनों पर गालिब आएगा। जब लोग रास्ते से भटक जाएंगे तो ऊपर वाला अरब में अपना बंदा भेजेगा और उसके साथी शरीफ और बुलंद किरदार वाले होंगे और वो फारिस के तख्त व ताज को पलट देंगे। आखिरी नबी से 1 साल पहले मक्का के पहाड़ों से घिरा हुआ शहर, रेगिस्तान की हवा और उस शहर के दरमियान काबा, वो घर जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद के लिए बनाया था, लेकिन अब उसके गिर्द 360 बुत खड़े थे। लोग उनके सामने झुकते, उनसे दुआ मांगते। ये दौरे जाहिलियत का जमाना था। इसी शहर में कुरैश का एक मुअज़्ज़ज़ खानदान था, बनु हाशिम। उनके सरदार अब्दुल मुर्तज़ा इब्न हाशिम थे। हज्जाज की खिदमत, जमजम की देखभाल, ये जिम्मेदारियां उनके पास थीं। लोग उनकी इज्जत करते थे। उनके बेटों में से एक थे अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुर्तज़ा। उनकी शादी हजरत आमना बिन्त वहब से हुई, लेकिन किस्मत ने एक गहरा जख्म दिया। हजरत अब्दुल्ला तिजारती सफर पर गए और यथरब यानी मदीना में वफात पा गए और उस वक्त बीवी आमना हामिला थी। फिर वो दिन आया, मक्का की सुबह, बनु हाशिम के घर, जो न सिर्फ एक खानदान बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनने वाले थे। न उनके सर पर वालिद का साया था, न दौलत का ढेर, न सियासी कुव्वत। बनु हाशिम का घर रोशन हो गया। हजरत अब्दुल मुर्तज़ा ने अपने घर वालों और करीबी लोगों को बुलाया, मुस्कुराए और कहा, यह अल्लाह की रहमत है। इस बच्चे का नाम ऐसा होना चाहिए जो लोगों के लिए इज्जत का सबब बने। और फिर कुरान में अल्लाह ने इस नाम को हमेशा के लिए महफूज कर दिया, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। आज हर आजान और हर नमाज में इस नाम के बगैर शहादत मुकम्मल नहीं होती। अरब रिवायत के मुताबिक बच्चों को पैदाइश के फौरन बाद देहात भेजा जाता था ताकि जबान फसी हो और जिस्म मजबूत बने। सही हदीस से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु साद में पले। हलीमा सादिया एक गरीब और कमजोर खातून उनकी देखभाल और नश्व नुमा की जिम्मेदारी लेती। शुरू में हलीमा के घर में कोई बरकत नहीं थी। उनकी ऊंटनी और गाय कमजोर थीं। लेकिन जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ आए, वहां बरकत बरसी और उनका घर खुशहाल हो गया। नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां 4 साल गुजारे। ये वक्त सिर्फ दूध और खेल का नहीं था। यहां उनकी पहली तालीम उनके माहौल और कायनात से शुरू हुई। 4 साल के बाद वक्त आया कि उन्हें उनकी वालिदा के पास वापस भेजा जाए। हलीमा ने उनका हाथ छोड़ा, लेकिन अपनी आंखों से देखा कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत और बरकत बनेंगे। बीबी आमना के पास वापस जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी मां का प्यार महसूस किया। ये वक्त छोटी उम्र का था, लेकिन सबसे गहरा असर यहां से शुरू हुआ। 6 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ सफर पर थे और इसी सफर में बीबी आमना अबू के मकाम पर वफात पा गईं। रेगिस्तान के दरमियान नन्हा बच्चा अपनी मां को अपनी आंखों के सामने दुनिया से रुखसत होते देखता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मां के सहारा से भी महरूम हो गए। उनके साथ उम्मे ऐमन रजी अल्लाह अन्हा थीं।
जो उनकी खादिमा और सबसे ज्यादा हिफाजत करने वाली थीं। वो उन्हें साथ लेकर मक्का आईं और हजरत अब्दुल मुर्तजा के पास ले गईं। वक्त गुजरता रहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के साथ रहने लगे। आप भी हमारे साथ खेलें। फिर कुछ साल बाद 8 साल की उम्र में दादा हजरत अब्दुल मुर्तजा का भी इंतकाल हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पूरी तरह दुनिया के सहारा से महरूम हो गए, लेकिन अल्लाह का सहारा हमेशा साथ था। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे रब ने तुम्हें न छोड़ा है और न नाराज हुआ है। अब जिम्मेदारी हजरत अबू तालिब यानी उनके चचा पर आई। रिवायत में आता है कि अबू तालिब उन्हें अपने बिस्तर पर सलाते, सफर में साथ ले जाते और उनसे गहरी मोहब्बत करते थे। एक रात घर में खाना कम था, बच्चे भूखे थे। हजरत अबू तालिब ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठे हैं। उन्होंने उनकी तरफ देखकर कहा, भतीजे तुम खाना क्यों नहीं लेते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नर्म आवाज में जवाब दिया, चचा पहले मेरे भाई खा लें। अबू तालिब का दिल भर आया। वो अपनी बीवी फातिमा बिनते असद से कहने लगे, अल्लाह ये बच्चा अलग है, इसमें एक नरमी है जो किसी और में नहीं। 12 साल की उम्र में हजरत अबू तालिब उन्हें अपने साथी सफर पर शाम ले गए। रेगिस्तान, काफिला, ऊंटों की घंटियां और एक संजीदा खामोश तबीयत जो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थी। वो छोटी उम्र से ही माहौल को समझने लगे। ये सिर्फ रोजी नहीं थी, ये सब्र की तालीम थी, तन्हाई की आदत थी और क़यादत की बुनियाद थी। फिर जवानी में तिजारत शुरू हुई। मक्का के लोग उन्हें कहते, ये अल अमीन है, सच्चा और अमानतदार। ये लक़ब वही लोग दे रहे थे जो शिर्क में डूबे हुए थे। फिर एक दिन मक्का में वो लम्हा आया जब हजर अस्वद को अपनी जगह रखने का वक्त आया। हर कबीला चाहता था कि ये शर्फ सिर्फ हमें मिले। आवाजें तेज हो गईं, बातें यहां तक पहुंची कि तलवारें निकालने तक मामला बढ़ गया। रवायत में आता है कि 4-5 दिन तक तनाव रहा, खून बहाने का इरादा भी हुआ। फिर एक बुजुर्ग ने कहा, कल सुबह जो सबसे पहले इस दरवाजे से दाखिल होगा उसी को फैसला करने दें। सुबह हुई, दरवाजा खुला और जो शख्स अंदर आया वो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग बोले, ये लमीन है, हम उस पर राजी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहौल देखा, न गुस्सा न जल्दी, बस गहरी सोच। फिर फरमाया, एक चादर लाओ। चादर बिछाई गई और उन्होंने अपने मुबारक हाथ से हजर अस्वद को उठाया और चादर के बीच न रखा। फिर फरमाया, हर कबीले का सरदार उस चादर का कूना पकड़े। सबने कूना पकड़ा, साथ मिलकर पत्थर को उठाया। जब जगह तक पहुंच गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उसे उसकी जगह रख दिया। खतरा खत्म, खून रुक गया, लड़ाई खत्म। ये जाहिलियत के दौरान एक ऐसा फैसला था जिसने तलवारों को झुकने पर मजबूर कर दिया। वो अभी नबी नहीं बने थे मगर रहनुमा बन चुके थे। एक दिन मैंने मक्का के चंद सरदारों से सुना, अबू तालिब कहते हैं तुम्हारा भतीजा अलग है, इस जैसा जवान हमने नहीं देखा। मैं उसे बचपन से देख रहा हूं, उसने कभी झूठ नहीं बोला। काश तुम देख सकूं जो मैं महसूस करता हूं। वक्त गुजरता रहा और फिर एक दिन मक्का की सबसे मुअज़्ज़ज़ और अमीर ताजिर खातून हजरत खदीजा बिनते खवैलिद सामने आई। वो अक्लमंद, वक़ार वाली और किरदार में बुलंद थीं, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं रही थी। सीरत की रिवायत के मुताबिक वो जवानी में 2 बार बेवा हो चुकी थीं। मक्का के सरदार उन पर नजर रखते, अमीर लोग, कबीली सरदार सब रिश्ता भेजते, लेकिन वो किसी को कबूल न करती थीं। मक्का में एक नाम मशहूर था, अल अमीन। जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपना तिजारती माल
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया तो वो सिर्फ मुनाफा देखना नहीं चाहती थीं, बल्कि किरदार देख रही थीं। फिर काफिला रवाना हुआ और हजरत खदीजा ने उस काफिले के साथ अपना खादिम मैसरा भी भेजा। सफर से वापसी पर मुनाफा आम से ज्यादा था, मगर सबसे बड़ी चीज उनका किरदार था। मैसरा ने कहा, मैंने ऐसा सच्चा और पाक इंसान नहीं देखा। यूं हजरत खदीजा के दिल में फैसला पैदा हुआ। उन्होंने अपनी सहेली नफीसा को भेजा ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जाने। नफीसा ने पूछा, या मोहम्मद, आप शादी क्यों नहीं करते? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मेरे पास वसाइल नहीं। नफीसा ने कहा, अगर आपको हुस्न, शरफ और माल सब मिल जाए तो? उन्होंने पूछा, कौन? खदीजा। जवाब आया, खदीजा। यूं निकाह हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा 40 साल। ये घर सुकून और मोहब्बत का घर बन गया। बाद में कुरान ने इस सुकून को यूं बयान किया, और उसे तुम्हें फकीर पाया और बेनियाज कर दिया। अल्लाह ने उन्हें औलाद अता की। कासिम, ज़ैनब, रुकिया, उम्मे कुलसूम और फातिमा। नबूवत के बाद अब्दुल्लाह पैदा हुए, मगर कासिम और अब्दुल्लाह बचपन ही में वफात पा गए। एक माँ ने बच्चों को खोने का दर्द देखा और फिर अल्लाह ने उन्हें वो मकाम दिया कि वो नबूवत के घर की पहली मलका बनी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई तो मक्का शिर्क और जुल्म में डूबा हुआ था। बुतों की इबादत, जुल्म, शराब, जुए, सूद। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बेचैन था। वो अक्सर शहर से निकलकर जबल नूर पर चढ़ते और गारे हिरा में तन्हा इबादत करते। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा उनके लिए खाना लेकर आती थीं। फिर एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी। रेगिस्तान की खामोशी में अंधेरा छाया हुआ था और तारीख बदलने वाली थी। अचानक गार में रोशनी की करन आई। नूर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा, इक़रा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा, इक़रा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, मैं पढ़ नहीं सकता। तीसरी मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेबस होकर बोले, मैं क्या पढ़ूं? फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पढ़ना शुरू किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यालम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तेज धड़कने लगा। वो घबरा गए, लेकिन रूह में सुकून भी महसूस हुआ। यही पहली वही थी, अल्लाह का पैगाम, इंसानियत के लिए नूर का आगाज। रात का अंधेरा, गारे हिरा से नीचे उतरते कदम तेज हुए। घर का दरवाजा खुला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांस तेज थी। वो हजरत खदीजा से फरमाते हैं, मुझे कंबल ओढ़ दो। हजरत खदीजा फौरन कंबल देती हैं। जब घबराहट कम हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाक़या बयान किया। यहां हजरत खदीजा का तारीखी जवाब आया, अल्लाह कभी आपको रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, कमजोर का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और सच के साथ खड़े रहते हैं। फिर वो उन्हें वर्क़ा बिन नौफल के पास ले गईं। वो 80 साल के बुजुर्ग थे, इंजील पढ़ते, तौहीद को जानते और तमाम आसमानी किताबों का इल्म रखते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाक़या बयान किया। वर्क़ा का चेहरा बदल गया। ये वही फरिश्ते हैं जो जिब्राइल मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। काश मैं उस वक्त जवान होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान होकर कहते हैं, वो मुझे निकाल देंगे? मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। जो भी ऐसा पैगाम लाया उससे दुश्मनी की गई। कमरे में खामोशी छा गई। ये पहली बार था जब मुस्तकबिल का तूफान अल्फाज में जाहिर हुआ। फिर एक रोज हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाहिर हुए और उन्हें एक वादी ले गए और फरमाया, अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म आया है, नमाज अदा करो। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वुजू का तरीका सिखाया और नमाज पढ़ाना सिखाया। ये नमाज पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनने वाली थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की और घर वापस आए। सवाल यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान किसने लाया? हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा। उन्होंने बगैर एक लम्हा सोचे कहा, मैं गवाही देती हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ये पहली मोमिना थीं। फिर एक छोटा लड़का सिर्फ 10 साल का, हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु। उन्होंने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा नमाज पढ़ रही हैं। हजरत अली ने पूछा, ये क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ये अल्लाह का दीन है। हजरत अली ने कहा, मुझे अपने वालिद से मशवरा करने दें। रात सोच में गुजरी। सुबह वापस आए और कहा, अल्लाह ने मुझे पैदा किया है बगैर अबू तालिब से पूछे, तो मैं अल्लाह की इबादत के लिए उनसे इजाजत क्यों लूं? और फिर हजरत अली ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर एक आजाद किया हुआ गुलाम ज़ैद बिन हारिसा ने भी इस्लाम कबूल किया। अब वक्त था उस शख्स का जो इस्लाम का सबसे बड़ा साथी बनने वाला था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, मक्का के मोहतरम ताजिर, नरम मिजाज और सादिक। कुछ लोग उनके पास आए और कहा, अबू बकर, तुम्हारे दोस्त मोहम्मद ने अजीब दावा किया है। वो कहते हैं कि बुत कुछ नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है। तुम उनके करीबी हो, जाओ उन्हें समझाओ। हजरत अबू बकर का चेहरा संजीदा हो गया। वो पूछते हैं, क्या उन्होंने ये कहा है? जवाब आया, उन पर आसमान से वही आई है। हजरत अबू बकर सीधा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चले गए और पूछा, या मोहम्मद, क्या ये सच है जो लोग कह रहे हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह का रसूल हूं। मैं तुम्हें अल्लाह की इबादत की दावत देता हूं। बस इतना, न दलील का ढेर, न लफ्जों का बोझ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने देखा 40 साल की जिंदगी उनकी आंखों के सामने है। एक इंसान जिसे उन्होंने कभी झूठ बोलते नहीं देखा, और फौरन कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। ये लम्हा छोटा था, लेकिन तारीख के लिए इनकलाब था। इस्लाम के ये पहले लोग जल्द ही दुनिया का नक्शा बदल देने वाले थे। तूफान उठने वाला था। मक्का में कत्ल का मंसूबा शुरू हो चुका था। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरुआत थी, या उमर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। जुल्म की शुरुआत, इस्लाम की पहली अजान, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और कुफ्फार के साथ पहली जंग। लेकिन अल्लाह का मंसूबा चल रहा था और कुछ लोग तैयार हो रहे थे उस नूर के लिए। अभी कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी सुनकर आपके दिल में जरा सा भी खौफ खुदा पैदा हुआ हो और एक लम्हे के लिए भी आपने अपने गुनाहों के बारे में सोचा हो, तो याद रखें, ये वीडियो आपके लिए एक इशारा है। अब ये आप पर है कि आप इस इशारे को नजरअंदाज करते हैं या अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करते हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि अल्लाह आपको हिदायत दे, तो इस वीडियो को लाइक करें। यह आपकी नीयत की पहली गवाही होगी। कमेंट्स में जरूर लिखें, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, क्योंकि कभी कभी एक सच्चा जुमला इंसान की तकदीर बदल देता है। और एक बात याद रखें,
अगर आप इन हकीकतों से मुंह मोड़ लेते हैं तो शायद अगली बार ये मौका न मिले। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल जिंदा रहे और आप अल्लाह के करीब होते जाएं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई जाती, यहां इंसान को उसके रब की तरफ वापस बुलाया जाता है।